हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम प्रिया सिंह है। आज के सीरीज में हम देखेंगे अबाउट एरे। एरे क्या होता है, एरे हम क्यों यूज करते हैं, एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे को हम कैसे, एरे के वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरे मेथड भी देखेंगे जो हम अपने डेली वर्क में यूज करते हैं। किसी ना किसी कंसेप्ट में बोल लो या प्रोग्राम में बोल लो, एंड ऑल्सो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एरे के इंटरव्यू में एरे के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा कि एरे क्या होता है एंड एरे के कुछ मैटर बताओ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे अपने चैनल को ग्रो करवाना है, सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग, बाय हिट दी सब्सक्राइब बटन। एंड और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए, आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, ये आपका रिवीजन भी हुआ है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। So what is array? An array is a special type of object used to store multiple values in a single variable. Array can hold various data types including numbers, string, object and even other array. Okay, तो एरे एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है एक सिंगल वेरिएबल में। जैसे ये हमारा एक सिंगल वेरिएबल है। ओके, ये एक सिंगल वेरिएबल है और इसमें हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करके रखे हैं और यही हमारा एरे है। ओके, और अगर हम तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि इस एरे में मैंने बस स्ट्रिंग लिया है, राइट। तो इस एरे में हम नंबर भी ले सकते हैं। बस इस एरे के अंदर हम मल्टीपल एरे भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, और इसमें हम ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है, और ये मैंने पूरे एरे को एक्सेस किया है कंसोल करके। ठीक है, नाउ यूज ऑफ एरे। हम एरे को क्यों यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया, एरे के साथ हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हैंडल कर सकते हैं और इसमें हम ऑब्जेक्ट, मल्टी डायमेंशनल, नेस्टेड एरे, मिक्स डेटा टाइप लाइक नंबर, स्ट्रिंग, उसमें एरे और फिर उसमें हम ऑब्जेक्ट भी डालेंगे। जेसन डेटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं अपने एरे में और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम एरे का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत यूजफुल होता है जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं और अगर उसमें हमें किसी वैल्यू को मैनिपुलेट करना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि एरे को हम सिंपल एक वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं उसके वैल्यू को। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से भी मल्टीपल लाइन में, जैसे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को भी ऐसे हम मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, वैसे हम एरे को भी लिख सकते हैं, राइट। और सेकेंडली और लास्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एरे का जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट अभी किस इंडेक्स में है, 0 में है। jQuery हमारा 1 में है, रिएक्ट हमारा 2 में है और एंगुलर हमारा 3 में है। ठीक है, तो
इसको हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं डिक्लेयर करने के बाद। जैसे हम एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट ले लिए, अब उसमें हम एरे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब 0 इंडेक्स है, उसमें हम जावास्क्रिप्ट को स्टोर कर दिए हैं और फर्स्ट वाले में jQuery कर चुके हैं और 2 सेकेंड इंडेक्स में रिएक्ट एंड थर्ड इंडेक्स में हमारा एंगुलर है। अगर मैं आपको ये कोड में दिखाऊं, तो जैसे हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद हम ऐसे 0, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग होगा जावास्क्रिप्ट एंड फिर हमारा जो 1 में होगा रिएक्ट। अब मैं आपको इसको एक्सेस करके दिखाती हूँ, कंसोल करके दिखाती हूँ कि ये हमारा फिर भी हमारा जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। सी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, तो हम इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इस डिक्लेरेशन को लिटरल सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने एरे को। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको ऐसे यूज करो, ये बस एज पर नॉलेज में बता रही हूँ। हाउ टू एक्सेस एन एरे वैल्यू, हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एरे के वैल्यू को, बाय ब्रैकेट नोटेशंस एंड स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। इटरेशंस मेथड भी होते हैं फॉर ईच मैप एक्सेट्रा, लाइक रिड्यूस, फिल्टर, ये सब होते हैं जिसके थ्रू हम अपने एरे वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट नोटेशन को देखते हैं कि इसके थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि हमारा वेरिएबल एरे है, ARR है, और इसमें हमारा वैल्यू जावास्क्रिप्ट और jQuery है। तो हमारा जो एरे एलिमेंट्स है 0 इंडेक्स, तो हमें हमारा जावास्क्रिप्ट मिल गया। अगर हम यहाँ पर 1 करेंगे तो हमें हमारा jQuery मिल जाएगा। एरे हमें हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग में दिखाती हूँ। तो डिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, लाइक ये हमारा जो वैल्यू है इसको हम सिंगल वेरिएबल में यहाँ पर पहले स्टोर करेंगे, फर्स्ट एरे एंड सेकंड एरे, और इसको हम जो हमारा एरे वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और हम देखते हैं हमारा ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो हमें इसके थ्रू भी हमारा वैल्यू आ गया। और सिंपल हम अपने फर्स्ट वेरिएबल को यहाँ पर यूज करेंगे और हमें हमारा जावास्क्रिप्ट मिल गया। एंड अगर हम सेकेंड वेरिएबल यूज करेंगे तो हमें हमारा jQuery मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चरिंग यही होता है कि बाय डिस्ट्रक्चरिंग है कि इस वैल्यू को हम इंडिविजुअल वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और ये एक सिंगल स्टेटमेंट में हो गया, ठीक है। और इसमें यही बेनिफिट है कि हमें इंडेक्स लेके एक्सेस नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट उसके वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे और हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो हम अब कुछ इम्पोर्टेंट एरे मेथड्स देखेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कुछ मेथड, तो देखते हैं। पहला हमारा क्या है, तो एरे मेथड्स में हम हमारे पास पुश मेथड है, अनशिफ्ट मेथड है, कॉन्कैट मेथड है, पॉप मेथड है, शिफ्ट मेथड है, स्लाइस है, इंडेक्स ऑफ है, फाइंड है, फिल्टर है, मैप है, रिड्यूस है, स्लाइस है, ज्वाइन है, लेंथ है। अब हम चलते हैं वन बाय वन, समझते हैं कि ये सब मेथड का यूज हम कब और कैसे करते हैं, ठीक है।
लेट्स गो बैक। पुश मेथड। तो पुश मेथड में क्या होता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। तो पुश मेथड में जब हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं एरे में, तो ये क्या करता है, ये एंड ऑफ एन एरे में जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है उसमें वो ऐड करता है और रिटर्न करता है न्यू लेंथ को। एक बार मैं आपको कोड में समझाती हूँ। उसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वहां पर जाके ये ऐड हो गया है रिएक्ट, और ये हमें रिटर्न किया है इंडेक्स की हमारा लेंथ कितना, लेंथ ऑफ इंडेक्स कितना है। तो पुश के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को लास्ट में, और मोर देन वन एलिमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। पुश के कंसेप्ट क्या होता है, बस ऑपोजिट होता है पुश का। जैसे हम पुश में एंड ऑफ एन एरे में लास्ट इंडेक्स में हम ऐड करते हैं एलिमेंट, अनशिफ्ट में क्या होता है, ये फर्स्ट में एलिमेंट ऐड करता है, ठीक है, और रिटर्न करता है हमें न्यू एरे। जैसे अगर हम यहाँ पर अनशिफ्ट करेंगे तो आप देखना ये फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वहां पे ऐड हुआ है, काम सेम ही है, वो न्यू एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। अब क्या है कॉन्केट। इसमें क्या होता है, द कॉन्केट मेथड रिटर्न अ न्यू एरे कंटेनिंग द जॉइन एरेज। The concat method does not change the existing array, means हमारे पास हम दो एरे को हम ज्वाइन कर सकते हैं, और वो क्या करता है, हमारा जो एग्जिस्टिंग एरे होता है उसको वो इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एक बार मैं आपको कोड में भी दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कॉन्कैट, भी आप देखना। अब ये जैसे हमारा जो फर्स्ट कंसोल है और हमने रिएक्ट ऐड किया है, तो ये हमें ऐड करके दे दिया, मीन्स ये ज्वाइन करके दे दिया इसके साथ। और हमारा जो ओरिजिनल है उसमें हमारा जो वैल्यू है सेम ही है, वो इसको इफेक्ट नहीं किया है, ओके, वो न्यू क्रिएट किया है एरे। नेक्स्ट है पॉप, और उसके बाद है शिफ्ट। पॉप क्या है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न द एलिमेंट्स। और शिफ्ट क्या है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न दैट एलिमेंट। पॉप में हम लास्ट में जो हमारा इंडेक्स है वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हमें वो एलिमेंट रिटर्न कर देता है। और शिफ्ट में इसका ऑपोजिट है, ये फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। हाँ, पॉप में क्या होता है, अब जैसे आप देखोगे, अगर यहाँ पर मैं पॉप करूं, एक और एलिमेंट में ये ऐड कर देती हूँ यहाँ पर रिएक्ट। तो आप देखो ये रिएक्ट जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है, और जो हमारा ओरिजिनल है वो रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और शिफ्ट के साथ क्या होता है, ये अपोजिट होता है कि अब ये स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है उसको डिलीट करेगा, मींस जावास्क्रिप्ट, और हमारा जो रेस्ट एलिमेंट है उसको वो रिटर्न कर देगा, jQuery रिएक्ट। नेक्स्ट है स्प्लाइस। स्प्लाइस में भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। चेंज द कंटेंट ऑफ एन एरे by removing existing element and or adding new element, means हम इसमें अपने एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक स्प्लाइस। और यहाँ पर जैसे हमें अपने फर्स्ट इंडेक्स में, ठीक है, और फर्स्ट में, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एंगुलर एंड नेक्स्ट जेस,
ओके, अब क्या करेगा, ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है मीन्स जे क्वेरी में जे क्वेरी को हटा के यहाँ पर एंगुलर नेक्स्ट जेएस को ऐड करके हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। सी, अब ये हमें जो हमारा जो डिलीटिंग है इंडेक्स उसको जे क्वेरी को ये डिलीट कर दिया है और हमारा जो एरे है उसको वो रिटर्न कर दिया है। और ये मॉडिफाई होता है हमारे ओरिजिनल एरे में भी, जैसे जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नेक्स्ट.जेएस एंड रिएक्ट ये हमें रिटर्न कर दिया है। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। ये जो हमारा जो बीच का पैरामीटर होता है उसमें ये डिलीटिंग का होता है, ये स्टार्ट इंडेक्स हो गया। ठीक है, और ये हमारा डिलीटिंग का होता है, ये जो भी हमें डिलीट करना होता है उसका इंडेक्स देना होता है। और यहाँ पर जो भी हमें एलिमेंट ऐड करनी होती है वो यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना होता है, असाइन करना होता है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये built-in method in JavaScript array and it's used to find the index of the first occurrence of a specified value within the array. अगर उसको वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो -1 रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये हम यहाँ पर चेंज करते हैं इंडेक्स ऑफ। ओके, और यहाँ पर हमें किस एलिमेंट का इंडेक्स जानना है, लाइक चेक क्वेरी, तो ये हमें रिटर्न कर देगा 2, 0, 1, 2। ओके, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, रिमेम्बर दैट। अगर मैं चेंज करूँ चेक क्वेरी तो ये हमें हमारा इंडेक्स देगा 1। सेम फॉर जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट के लिए तो ये 0 देगा हमें। ठीक है, अब क्या है फाइंड। दिस मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट satisfied the provided testing function, otherwise it's written undefined। means जैसे अभी मैं थोड़ा इसको चेंज करती हूँ, 1 2 3 4 5 ओके, हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक फाउंड। ओके, और फिर जो हमारा एरे है इसको हम फाइंड करते हैं। हाँ, तो अब जैसे ये हमारा जो ग्रेटर देन है, अगर ये 3 से ग्रेटर देन हुआ तो वो हमें हमारा जो फर्स्ट आउटपुट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो इसको मिलेगा वो इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं स्मॉलर देन 4 तो हमें 1 मिलेगा। में ये रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट सेटिस्फाई द प्रोवाइडेड कंडीशंस। लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लेस देन 4 है तो इसको पहला एलिमेंट 1 मिला, इसलिए इसका आउटपुट भी 1 हुआ। अगर इसको 2 मिला होता पहले में, ठीक है, तो इसका आउटपुट 2 होता, क्योंकि वो पहले मैच कर रहा है 2 से, इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड में क्या करता है, ये एरे का जो एलिमेंट है उसको इटरेट करता है, बट उसमें एक कंडीशंस होता है, उसको वो वैलिडेट करता है और उसके बिहाफ पे फिर वो हमें हमारा न्यू एरे रिटर्न करता है। बट ये ओरिजिनल जो एरे होता है उसको वो मॉडिफाई नहीं करता है। जैसे filter method is used to create a new array with all elements that passed a certain test provided by a callback function is
doesn't modify the original array, it's return a new array containing only the element that satisfy that conditions. Okay, next है map. Iterate over an array applying a callback function to each element and return a new array with the result. नेक्स्ट हमारा reduce. reduce क्या करता है? Its method return a single value, मीन्स कैलकुलेशन होता है एरे में, तो ये क्या करता है, ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. सपोज हमारे पास मल्टीपल वैल्यू है, तो ये हमें अगर वो मल्टीपल वैल्यू को हमें सम करवाना हो या मल्टीप्लाई करवाना होगा और कोई और भी कैलकुलेशन करवाना हो या कोई और सिनेरियो बेस्ड कंडीशंस हो, तो उसके बेसिस में ये हमें सिंगल वैल्यू ही देगा. देखिए जैसे सम के व्याप में ये हमें सम टोटल वैल्यू दे देगा. ठीक है, एक बार हम कोड में समझते हैं. जैसे यहाँ पर हम फिल्टर यूज करते हैं और हमारे पास सेमी फिल्टर, ओके फिल्टर, और हम इसमें क्या करेंगे, एक कंडीशंस है लाइक हम क्या करते हैं, हम दो, तो हमने जो कंडीशन लिखा है ये मैच करेगा कि हमारा जो वैल्यू है वो इवन है कि नहीं. ठीक है, अब भी देखते हैं. हाँ, तो जो हमारा इवन वैल्यू है वो इसको रिटर्न कर दिया है. बट अगर आप देखोगे कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो उसको मॉडिफाई नहीं किया है. लाइक ये हमारा वही सेम एलिमेंट्स होगा सारा. राइट, मैप में ये सिंपली हमारा जो वैल्यू है वो उसको रिटर्न कर देगा. ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम एरे को इटरेट करके हमें हमारा वैल्यू रिटर्न कर देगा. और ये जो ओरिजिनल वाला उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा, उसको वो मॉडिफाई नहीं करेगा. अब रिड्यूस में क्या होता है, तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेटर होता है, एक नेक्स्ट वैल्यू होता है. ठीक है, तो अगर हम इसमें ये दोनों को ऐड कराएंगे नेक्स्ट को, तो ये हमें इसका सम करके दे देगा सी. बट ये हमारे ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा, ये भी हमें रिटर्न न्यू एरे क्रिएट करके देगा 25. तो ये इसका सम 25 हुआ. ओके, स्लाइस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है जहां मैंने स्ट्रिंग को एक्सप्लेन किया है. तो स्लाइस क्या होता है, ये एरे मेथड में भी यूज होता है, स्ट्रिंग में भी यूज होता है. ओके, तो स्लाइस का पर्पस क्या होता है, द स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट एरे इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ सेक्शन ऑफ एन एरे एंड रिटर्न अ न्यू एरे कंटेनिंग द एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट इज and it does not modify the original array and और इसका मतलब क्या हुआ कि and not included, जो हमारा स्टार्ट होता है और एंड होता है, तो एंड का जो इंडेक्स होता है वो इसको इंक्लूड नहीं करता है. एक बार हम कोड में भी समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्टोर. एंड इसमें हम स्लाइस करेंगे फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स. अभी आप देखना इसका वैल्यू क्या आएगा, कंसोल लॉग. तो इसमें हमारा वैल्यू आया है चेक क्वेरी. ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से, मीन्स जे क्वेरी से, और ये एंड इंडेक्स जो हमारा लास्ट है रिएक्ट यहाँ तक जाएगा. बट वो लास्ट इंडेक्स को, जो हमारा सेकेंड इंडेक्स है, उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा और ये हमें रिटर्न कर देगा जे क्वेरी. और ये अगर हम अपने ओरिजिनल एरे को देखें
तो ये उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, वो हमारा वही वैल्यू होता है। ठीक है, एक दो और मैं ऐड करती हूँ। एंगुलर एंड Next.js। ओके, अभी मैं यहाँ पर 2 और इसको मैं 3 लेती हूँ। अभी देखना, अब जैसे ये हमारा पहला इंडेक्स है, सेकंड से स्टार्ट होगा, 0 1 एंड रिएक्ट हमारा सेकंड है। ठीक है, और ये लास्ट तक जाएगा 0 1 2 3, मतलब ये एंगुलर जो है उसको छोड़ देगा, इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये हमें हमारा जो सेकंड है 0 1 2 रिएक्ट, ये हमें मतलब रिटर्न कर देगा हमारा जो भी ये रहेगा, जो भी हमारा एलिमेंट्स है वो हमें रिटर्न कर दिया। अगर हम यहाँ 4 करेंगे तो ये हमें रिएक्ट और एंगुलर रिटर्न कर देगा। ठीक है, और हमारा जो ओरिजिनल है वो वैसे रहेगा। ओके, अब क्या है, ज्वाइन है। ज्वाइन मेथड है। ज्वाइन मेथड क्या करेगा कि ज्वाइन मेथड इज यूज्ड टू ज्वाइन ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग। You can specify an optional separator to be used between each element when joining. Like, जैसे मैं यहाँ पर ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, और ज्वाइन में अगर मैं यहाँ पर empty, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एंड ऐड करती हूँ तो ये ज्वाइन कर देगा हमारे इंडेक्स में। आप देख सकते हो हमारा जो एलिमेंट है, एरे एलिमेंट के है बीच में, ये एंड ऐड हो गया है। अभी अच्छे से दिख रहा होगा, ये जैसे एंड ऐड हो गया है। ये हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ओके, अब क्या है, length property. Length property is a built-in property of arrays and strings that return the number of elements in an array or the number of characters in a string. Okay? ये जो हमारा array है उसके लेंथ को ये बताएगा। तो हमारा लेंथ क्या है, 0 1 2 3 4 है। ठीक है, बट ये इंडेक्स का स्टार्टिंग है 0 से, ऐसे हम काउंट करेंगे तो ये 5 है लेंथ हमारा। ठीक है, अगर हम और कुछ ऐड कर दें लाइक टाइप स्क्रिप्ट, तो ये हमारा 6 रिटर्न कर देगा। तो लेंथ हमारा सिंपली हमारे एरे का लेंथ बताता है कि कितना है एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमने एरे मेथड्स देख लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, एंड मोस्टली हम इतने ही मेथड्स यूज करते हैं। और भी बहुत से मेथड है, वो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, स्लाइस, गेट लेंथ प्रॉपर्टी, और भी जो जितने मैंने मेथड बताए हैं, फिल्टर, रिड्यूस, मैप, फॉर ईच, वो सब यूजफुल मेथड है जो कि यूज होते हैं। ठीक है, होप यू enjoyed this video. If you did so, please do like and subscribe to my channel. Don't forget to hit subscribe button कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं। So please support my channel by subscribing and share with your friends। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय एंड टेक केयर।